कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आकेतो सेकंड ईयर में होता है। उसे सभी चीजों का सिंपल रहना ही पसंद होता है। वो इस उम्मीद में होता है कि उसे अब एक सिंपल सीधी सादी होमरूम टीचर मिल जाए। पर उनके होमरूम टीचर जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें देख के सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके सर से ब्लड बह रहा होता है और वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही होती है और साथ ही वो धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही होती है। सभी बच्चे उन्हें देखकर डरने लगते हैं और कहते हैं कि ये जरूर किसी तरह का कर्स होगा। इस वजह से सभी बच्चे उन्हें स्पूकी स्केरी टीचर बुलाने लगते हैं। उनका नाम होता है हियोरी यावामुरा। एक बच्चा बताता है कि उसने उनके नोटबुक में काफी सारे टेलिस्मैन देखे हैं। एक लड़की कहती है कि उन्होंने उसे अचानक से गिरा दिया और शायद उन्होंने उस पर कोई कर्स कर दिया। अब अगले सीन में जब आके तो अपने क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है तो वो बस यही सोच रहा होता है कि इतनी डरावनी टीचर हमारी होमरूम टीचर कैसे बन गई। और तभी वो देखता है कि क्लासरूम के अंदर हियोरी कुछ कर रही होती है और वो उन्हें देखकर बाहर छुप जाता है। हम देखते हैं कि हियोरी यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो स्टफ्ड टॉयज को स्टूडेंट्स बनाकर क्वेश्चन पूछती है और खुद ही आंसर दे देती है। तब आकेतो को समझ आता है कि वो सच में टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही है। आकेतो नोटिस करता है कि टीचर की आवाज काफी स्लो है और फिर बाद में टीचर को भी ऐसा ही लगता है। इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने कपड़े थोड़ा लूज कर देती है ताकि वो आराम से ब्रीथिंग कर सके। और ये देखकर आकेतो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। हियोरी जोर जोर से ब्रीथिंग करने लगती है लेकिन उसका तरीका काफी ज्यादा अलग होता है और उन्हें देखकर आकेतो और भी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हियोरी गलती से चेयर हटा देती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि पीछे चेयर नहीं है। जब वो बैठने जाती है तो गिरने लगती है और तभी आकेतो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टीचर उसके ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद हियोरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी स्टैमिना काफी ज्यादा कम है और वो थोड़ा क्लमसी भी है और फिर भी उन्होंने टीचर बनने का अपना सपना पूरा किया। लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा स्लो होती है कि आकेतो को कुछ सुना ही नहीं देता। हियोरी बताती है कि सुबह आते समय उसका पैर स्लिप हो गया था और उनका सिर जाके दीवार से टकरा गया जिस वजह से उनके सर से खून बहने लगा। जब हियोरी अपनी बुक में शेड्यूल चेक कर रही होती है तो आकेतो को समझ आता है कि वो टेलिस्मैन नहीं बल्कि स्टिकी नोट्स हैं। तभी हियोरी अपने स्टिकी नोट्स पर स्लिप कर जाती है और आकेतो से जाके टकरा जाती है और फिर वो पैनिक होकर बार बार सॉरी बोलने लगती है। अब आकेतो को समझ आ जाता है कि बाकी बच्चे उन्हें गलत समझ रहे थे। वो डरावनी नहीं है, उनकी आवाज काफी स्लो है और उनकी स्टैमिना भी कम है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और अच्छे टीचर हैं। अब जब आकेतो जाने लगता है तो हियोरी उसके पास आकर उसके कान में धीरे से कहती है कि थैंक यू। उनके इतने करीब आने से आकेतो शर्माने लगता है और उसके मन में उनके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब अगले सीन में आकेतो स्कूल की सफाई करते समय भी हियोरी के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे उनकी चिंता हो रही होती है। तभी वो फिर से हियोरी को देखता है और इस बार वो एक्सरसाइज कर रही होती हैं। टीचर यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रही होती हैं पर उनकी आउटफिट काफी ज्यादा टाइट हो रही होती है। आकेतो को लगता है कि कहीं उन्होंने अपने हाई स्कूल का यूनिफॉर्म तो नहीं पहन लिया। अब आगे टीचर स्कीपिंग करने की कोशिश करती हैं। आकेतो सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी है, शायद वो इसे आराम से कर लेंगी, लेकिन वो इसे भी अच्छे से नहीं कर पाती और वो रस्सी में फंस जाती हैं। फिर वो काफी ज्यादा थक जाती हैं और ब्रेक लेने के बारे में सोचती हैं, लेकिन रस्सी में फंसे होने की वजह से वो फिर से गिरने लगती हैं। तभी आकेतो फिर से उन्हें गिरने से बचा लेता है। टीचर यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं क्योंकि आकेतो ने उन्हें देख लिया है कि वो एक बार भी सही से जंप नहीं कर पाई। टीचर उसे बताते हैं कि स्कूल में एक बहुत बड़ा रोप जंपिंग कंपटीशन होता है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट ना करें। आकेतो कहता है कि अभी भी कंपटीशन शुरू होने में काफी महीने बाकी हैं और अब घर पर भी नॉर्मल एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस कर सकती हैं। टीचर बताती हैं कि जब वो खुद पर ज्यादा प्रेशर डालती हैं तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं और इससे नेबर्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो स्कूल में एक्सरसाइज करती हैं। आकेतो ये सोच के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कैसी आवाजें होंगी, जिसके बाद टीचर उसे एक्सरसाइज में हेल्प मांगती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आकेतो उनके पैरों को पकड़कर उन्हें स्ट्रेचिंग में हेल्प करा रहा होता है। उनकी ब्यूटी देखकर आकेतो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उनसे पूछ ही लेता है कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है। फिर वो खुद ही घबरा जाता है कि आखिर उसने टीचर से क्या पूछ लिया। हियोरी जवाब देती है कि वो एक ऐसी टीचर बनना चाहती है जो स्मार्टली ड्रेस्ड हो, जिनकी आवाज स्ट्रांग हो, जिनकी लीडरशिप स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और जिस पर स्टूडेंट्स ट्रस्ट कर सकें। आकेतो मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल उनके अपोजिट हैं। अब स्ट्रेचिंग करते करते हियोरी थक जाती है और खुद पर जोर डालते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। इस दौरान उनकी ड्रेस थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, जिसे देखकर आकेतो फिर से शर्माने लगता है। अब घर जाते समय आकेतो यही सोच रहा होता है कि सब लोग टीचर को काफी डरावना समझते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक गलतफहमी है। एक दिन हियोरी की नोटबुक गिर जाती है और एक लड़की उसे उठाकर अंदर देखती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट्स के नेम लिखे होते हैं। उसे लगता है कि टीचर सब पर कर्स कर रही हैं, लेकिन सच ये होता है कि हियोरी सिर्फ सभी के नाम याद करने के लिए लिख रही होती है। अब आगे आकेतो एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ पर हियोरी को देखता है कि वो एक बुक पढ़ रही होती है और वो पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। वो सोचता है कि आखिर बुक में ऐसा क्या है। फिर वो नोटिस करता है कि वो तो सिर्फ अतर की बायो पढ़कर ही रो रही है। अब आकेतो को क्यूरियोसिटी होती है कि वो आखिर कैसी बुक्स पढ़ती हैं। तब पता चलता है कि वो बुक्स होती हैं सोशल एंजाइटी दूर करने के बारे में और साथ ही हाई
स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे की जाए। आके तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या टीचर इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक खरीद रही हैं। तभी ह्यूरी अपने पैसों को काउंट करने लगती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। आके तो सोचता है कि शायद इनके पास इनफ पैसे नहीं हैं, लगता है इन्हें बजट मैनेज करना भी नहीं आता। टीचर काफी देर तक कुछ सोचती हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। आके तो भी सोचता है कि शायद उनके पास इनफ पैसे हो जाएंगे, लेकिन जब वो कैशियर के पास जाती हैं तो बैग लेने के लिए उनसे एक्स्ट्रा 5 येन मांगे जाते हैं। ये सुनकर टीचर को एक बड़ा शौक लगता है क्योंकि उनके पास अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, इसलिए वो बुक्स को बिना बैग के ही हाथ में लेकर जाने लगती हैं। आके तो सोचता है कि छाता प्लस 3 बुक्स हाथ में लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो उन्हें बुलाता है। तभी ह्यूरी उनकी आवाज सुनकर फिर से गिरने वाली होती हैं, लेकिन आके तो फिर से उन्हें पकड़ लेता है। वो अपने बैग से एक प्लास्टिक कवर निकाल कर देता है ताकि बुक सेफ रहें और टीचर उसे थैंक यू कहती हैं। तभी एक गाड़ी गुजरती है और पानी उन पर छिड़क देती है, लेकिन टीचर खुश हो जाती हैं क्योंकि बुक्स प्लास्टिक की वजह से सेफ होते हैं। लेकिन उनके कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए वो अपना जैकेट उतार देती हैं। इससे आकेतो को उनके शर्ट के आर पार दिखने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अब अगले दिन आकेतो स्कूल जाते समय ह्यूरी को भागते हुए दिखता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है और बताती है कि आज उनका 1 घंटे का होमरूम सेशन है, इसलिए वो जल्दी में प्रॉपर्ली तैयार नहीं हो पाई। लेकिन आकेतो का ध्यान कहीं और चला जाता है और वो नोटिस करता है कि आज टीचर ने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं। अब टीचर आगे बढ़कर एक और लड़के को गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें देखकर वो लड़का डरकर वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब ह्यूरी क्लासरूम में एंट्री लेती हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं और क्लास का माहौल पूरा टेंस हो जाता है। ह्यूरी खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो कांपने लगती है। वो बोर्ड पर ठीक से लिख भी नहीं पा रही होती और आके तो ये देख के काफी परेशान होने लगता है। तभी नर्वस होने की वजह से ह्यूरी टेबल से टकरा जाती है और एक बॉक्स कटर नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है तो उनका कपड़ा कहीं फंस जाता है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती। उनका पोस्चर इतना ज्यादा ऑकवर्ड और डेंजरस होता है कि सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो बॉक्स कटर से उन पर अटैक ना कर दें। अब आके तो यहाँ पर समझ जाता है कि टीचर कहीं पर फंस गई हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो बोल देता है कि मैं इस क्लास का प्रेसिडेंट बनूंगा। फिर वो क्लास को संभालने के लिए आगे आता है और वो टीचर से पूछता है कि आप ठीक हैं। टीचर उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से फ्री करने में मेरी मदद करो, मेरा कपड़ा कहीं पर फंस गया है। और ये देखकर आके तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। उनका कपड़ा फंसकर थोड़ा सा फट चुका होता है और उन्होंने अंदर पैंटी भी नहीं पहनी होती क्योंकि वो जल्दी में होने की वजह से प्रॉपर तैयार भी नहीं थी। टीचर भी शर्मिंदा होकर बताती हैं कि मैं सुबह लेट उठी और सही से तैयार भी नहीं हो पाई और मेरे पैरों में क्रैम्प्स भी आ गए हैं। आके तो सोचने लगता है कि इतने लोगों के सामने मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। तभी ह्यूरी बहुत क्यूट तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपना फर्स्ट होम रूम सेशन खराब नहीं करना चाहती। ये देखकर आके तो मना नहीं कर पाता और कैसे भी करके उन्हें वहां से फ्री कर देता है। इसके बाद टीचर अपना सेशन कंटिन्यू करती हैं और पूरे 1 घंटे का होम रूम सेशन खत्म हो जाता है। जिसके बाद आके तो यहाँ पर रिग्रेट कर रहा होता है क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट बन गया था, जबकि वो तो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। जिसके बाद उसे अपने डेस्क पर एक नोट मिलता है। ये लेटर ह्यूरी ने लिखा होता है जिसमें वो क्लास ऑपरेशन के बारे में बात करना चाहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद ह्यूरी एक माइक्रोफोन की मदद से आकितो को थैंक यू बोलती है। वो बताती है कि स्टाफ मीटिंग में उन्हें बताया गया कि उनकी आवाज बहुत स्लो है, इसलिए वो माइक यूज कर रही हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स उन्हें क्लियरली सुन सकें। आके तो कहता है ये अच्छा आइडिया है, अगर आप थोड़ा सा भी क्लियर बोलेंगे तो स्टूडेंट्स आपसे नहीं डरेंगे। ये सुन के ह्यूरी उदास हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सभी उनसे डरते हैं, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि आके तो उनसे नहीं डरता और वो आराम से उनसे बात करता है। फिर ह्यूरी माइक की मदद से प्रैक्टिस कर रही होती है और आके तो कंफर्म करता है कि अब आपकी आवाज काफी क्लियर सुनाई दे रही है और ये सुन के ह्यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उनके हाथ से माइक गिर जाता है और आके तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद टीचर के नीचे दब जाता है। दोनों ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं और दोनों ही शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ह्यूरी आके तो उसे कहती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा कर सकते हो, चलो मिलकर बेस्ट करते हैं। लेकिन आके तो मन में सोचता है कि मुझे तो क्लास प्रेसिडेंट कभी बनना ही नहीं था। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में फिजिकल क्लास शुरू होने वाली होती है। पीटी टीचर ह्यूरी सेंसी को भी यहाँ पर बुलाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। सभी स्टूडेंट्स उनसे डर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इतनी स्कैरी टीचर यहाँ क्यों आई है। लेकिन आके तो मन ही मन में सोच रहा होता है कि लोग उनके बारे में गलत समझ रहे हैं, वो असल में बहुत ही ज्यादा वीक और साई हैं। आगे आके तो सोचता है कि ह्यूरी को यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही जल्दी थक जाती हैं और उनकी स्टेमिना भी कम है। तभी पीटी टीचर आके तो को ह्यूरी सेंसी की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। जब आके तो उन्हें ग्रिप टेस्ट के लिए डिवाइस दबाने के लिए कहता है तो ह्यूरी सेंसी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन आके तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और साथ ही साथ वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और आखिर में उनका रिजल्ट आता है सिर्फ 10 किलो, जो काफी लो होता है। बाकी टेस्ट जैसे हैंडबॉल थ्रो में भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती और काफी जल्दी थक जाती हैं। इसके बाद मिजुकी का टर्न आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक है। वो 50 मीटर रन बहुत ही तेजी से पूरा
पूरा करती है और लॉन्ग जंप में भी करीब 5 मीटर कूद जाती है। लेकिन जब ह्यूरी सेंसी जंप करने की कोशिश करती हैं तो वो पीछे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं और मिजुकी ये देखकर काफी डर जाती है। उन्हें तुरंत नर्स ऑफिस ले जाया जाता है और डॉक्टर बताती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा थक गई हैं, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद आके तो उनके पास आता है तो ह्यूरी सेंसी उससे माफी मांगती है कि वो जंप नहीं कर पाई। आके तो उन्हें समझाता है कि कोई बात नहीं। ह्यूरी सेंसी कहती है कि उन्हें स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन थकान की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है और आके तो उन्हें संभालते हुए काफी ऑकवर्ड फील करता है। अगले सीन में मिजुकी की एक फ्रेंड उसे बताती है कि ह्यूरी सेंसी स्टूडेंट्स को कर्स करती हैं। मिजुकी सामने से स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करती है और वो कहती है कि वो सबको बचा लेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। जब वो सच्चाई जानने के लिए क्लास में जाती है तभी अचानक लाइटनिंग होती है और वो देखती है कि ह्यूरी सेंसी स्टब्ड टॉयज के साथ कुछ कर रही हैं और साथ ही वो देखती है कि उनके हाथ में खून भी है। ये देखकर मिजुकी डर जाती है और वो सोचती है कि वो कोई डीमन रिचुअल कर रही है, लेकिन तभी आके तो आता है और सिचुएशन क्लियर करता है। असल में ह्यूरी सेंसी सिर्फ टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और एक स्टब्ड टॉयज फट गया था, इसलिए जब वो उसे सिल रही होती हैं तभी गलती से उनके हाथ में इंजरी हो जाती है और खून निकलने लगता है। अब जब वो मिजुकी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करती है तो मिजुकी उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। सेंसे यहाँ पर इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाती। वो समझाना चाहती है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मिजुकी को लगता है कि वो कोई डार्क रिचुअल कर रही है। और जब सेंसे बताती है कि वो स्टब्ड टॉयज को स्टूडेंट्स की जगह यूज कर रही थी तो मिजुकी को और भी ज्यादा बड़ा शौक लगता है। उसे लगता है कि सेंसे ने असली स्टूडेंट्स को टॉयज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वो सारे इसके विक्टिम्स हैं। अब मिजुकी गुस्से में बोलती है कि तो ये सारे र्यूमर सच थे, ये स्कैरी सेंसी हमारी क्लास को कंट्रोल करना चाहती है और पूरे स्कूल पर डोमिनेट करना चाहती है। ये सब सुन के आके तो भी हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा र्यूमर स्प्रेड कैसे हो गया। ये सब सुन के आके तो भी शर्मिंदा हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि मिजुकी ऐसा क्यों सोच रही है। तभी मिजुकी गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है और आके तो उसे बचने के लिए सेंसे से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। मिजुकी फिर से सेंसे को आकेतो के ऊपर गिरते हुए देख लेती है और वो तुरंत गुस्से में आ जाती है। वो आकेतो पर चिल्लाती है कि वो बार बार सेंसे के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। मिजुकी साफ कहती है कि आकेतो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है और उसे ये पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर वो सेंसे के पास जाती है और उनसे ऑनेस्टली माफी मांगती है। वो मानती है कि उसने सेंसे को पूरी तरह गलत समझ लिया था, जबकि सेंसे तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मिजुकी उनसे पूछती है कि क्या वो उन्हें उनके फर्स्ट नेम ह्यूरी सेंसी से बुला सकती है। ये सुन के सेंसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो इमोशनल होकर रोने लगती हैं। वो बताती है कि वो हमेशा से एक ऐसा टीचर बनना चाहती थी जिसके साथ स्टूडेंट्स दोस्त जैसा बिहेव करें और वो मिजुकी के साथ भी दोस्ती करना चाहती थी। और ये सुन के मिजुकी उन्हें हक कर लेती है। अब ये सब देखे आके तो थोड़ा जेलस फील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सेंसे अब उसके बजाय मिजुकी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तभी मिजुकी बोलती है कि उसे लगता है कि आकेतो की जगह उसे क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्योंकि वो सेंसे को बेटर हैंडल कर सकती है। आकेतो अंदर ही अंदर सोचता है कि वो तो बस सेंसे की मदद करना चाहता था, लेकिन सेंसे खुद आकेतो को सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो सच में क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहता है ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। फिर मिजुकी सेंसे को कॉन्फिडेंट बनने के लिए टिप्स देती है। वो कहती है कि बोलने से पहले गहरी सांस लो और फिर जोर से बोलो। एग्जाम्पल देने के लिए वो विंडो के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाती है कि आकेतो यू इडियट। आकेतो इस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सेंसे उसकी लाउड वॉइस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। अब सेंसे भी ट्राई करती है जोर से बोलने की, लेकिन वो इतनी लाउड वॉइस नहीं निकाल पाती। तभी मिजुकी नोटिस करती है कि शायद उनका टाइट आउटफिट उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और जैसे वो उसे लूज करने की कोशिश करती है उनका आउटफिट नीचे से खुल जाता है। ये देखकर दोनों ही शर्म से लाल हो जाते हैं और मिजुकी तो तुरंत रोते हुए माफी मांगने लगती है, लेकिन ह्यूरी सेंसी कहती है कि उन्हें तो इसकी आदत है, क्योंकि वो अक्सर ही ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस में फंस जाती हैं और उनके कपड़े फट जाते हैं। और तभी अचानक मिजुकी अपनी स्कर्ट फाड़ कर फेंक देती है और वो कहती है अब हम बराबर हैं। फिर वो आकेतो की तरफ देखकर बोलती है कि जितना देखना चाहते हो देख लो, ताकि वो भी सेंसे की तरह शर्मिंदा फील कर सके। लेकिन तभी सिचुएशन पूरी तरह उल्टी हो जाती है। आकेतो खुद अपनी पैंट उतारने लगता है। मिजुकी शौक होकर पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी रिवील होता है कि आकेतो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी पैंट सेंसे को दे सके, और मिजुकी से कहता है कि वो उसका स्वेटर पहन ले। ये देखकर मिजुकी कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आकेतो इतना ज्यादा अच्छा बंदा हो सकता है। और वो फाइनली कहती है कि मैं हार गई। वो मान लेती है कि आकेतो ने उनकी इज्जत बचाई, जबकि वो खुद सेंसे को सिर्फ और ज्यादा एम्बैरेस कर पाई। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। और तभी सेंसे ये सब देख के हंसने लगती है और वो कहती है कि जब वो तीनों साथ में होते हैं तो सब कुछ कितना ज्यादा फन हो जाता है। उनकी ये प्यारी और इनोसेंट हंसी देखकर दोनों थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा चेंज आता है। मिजुकी रोज स्कूल के बाद उनकी क्लास मीटिंग्स में आने लगती है, जिसकी वजह से आकेतो को अब सेंसे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता और वो अंदर ही अंदर इसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। इस वजह से आकेतो अपनी पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा फोकस करने लगता है, खासकर इंग्लिश में, ताकि वो अच्छा मार्क्स लाकर सेंसे से तारीफ पा सके। और तभी नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है
है उसकी बड़ी बहन की, जो कि 29 साल की है और आज उसकी जॉब में छुट्टी थी, इसलिए वो घर आई होती हैं। वो आके तो उसे पूछती है कि क्या वो उसका रूम साफ कर दे या उसके लिए लंच बना दे, लेकिन आके तो इससे थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करती हैं, इतना ज्यादा कि वो उसे कम्प्लीटली स्पॉइल कर चुकी हैं। इसी वजह से आकेतो ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे काम खुद ही करेगा, लेकिन उसकी बहन इस बात से खुश नहीं रहती। वो अभी भी उसे वैसे ही केयर करना चाहती है जैसे कि वो बचपन में करती थी। वो उसकी पुरानी सॉक्स दिखाते हुए कहती है कि ये उसके लिए लकी चार्म है, और फिर वो नोटिस करती है कि आकेतो आजकल कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है, जैसे कि वो ज्यादा पढ़ाई करने लगा है, स्कूल जल्दी जाने लगा है और लेट घर लौटता है अपनी प्रेसिडेंट ड्यूटीज की वजह से। आगे आकेतो अपनी बहन से कहता है कि उनकी स्कूल में एक काफी वियर्ड होमरूम टीचर आई हैं, लेकिन उसी की वजह से स्कूल में पहले से ज्यादा फन हो गया है। ये सुन के उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आकेतो अब चीजों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अभी भी उसे पहले की तरह स्पॉइल करना चाहती है। अब अगले सीन में हमें ह्यूरी का सीन दिखाया जाता है। वो नहा रही होती है और वो अपने बारे में सोच रही होती है कि भले ही उसका टीचर बनने का सपना पूरा हो गया हो, लेकिन वो अभी भी अपनी जॉब को ठीक से नहीं कर पा रही। फिर वो खुश होती है कि उसे आकेतो जैसा एक अच्छा स्टूडेंट मिला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आकेतो के घर पर, जहाँ पर डोरबेल बजता है और उसकी बहन नीचे देखने जाती है। आकेतो ऊपर से सुनता है कि उसकी बहन किसी को क्यूट बोल रही है और उसे क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर वो कौन आया है। जब वो नीचे आता है तो लिटरली पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बहन ह्यूरी को अपनी गोद में बैठाकर उसे सूप पिला रही होती है, और आकेतो को देखकर ह्यूरी भी शर्म से लाल हो जाती है। अब रिवील होता है कि ह्यूरी एक्चुअली उनके बगल वाले घर में शिफ्ट होने आई है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करने आई थी। ये सुनकर आकेतो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मेरा सपना सच हो गया। लेकिन ह्यूरी फिर माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि टीचर का स्टूडेंट के पास रहना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। वो कहती है कि अगर आकेतो को थोड़ा अजीब लगे तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उसके पास पैसे की कमी है। तभी आकेतो तुरंत बोल देता है कि उसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी बहन भी उसे समझाती है कि बेवजह पैसे वेस्ट करना सही नहीं है, इसलिए ह्यूरी को यहीं रहना चाहिए। इतना ज्यादा प्यार देखकर ह्यूरी साई हो जाती है और मान जाती है। इसके बाद आकेतो की बहन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक से खाना खा रही है या नहीं। ह्यूरी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए वो कन्वीनियंस स्टोर का खाना खा लेती है। ये सुनकर उसकी बहन तुरंत सीरियस हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब से ह्यूरी उनके साथ ही खाना खाएगी। ह्यूरी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन प्रैक्टिकली फोर्स कर देती है और फिर वो आकेतो को वहां से जाने के लिए कह देती है क्योंकि अब वो आकेतो को नहीं बल्कि ह्यूरी को स्पॉइल करना चाहती है। आकेतो बाहर आकर सोचता है कि उसकी बहन का ध्यान उससे हटकर अगर सेंसी पर चला गया तो ये एक्चुअली काफी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि अगर मेरी बहन ने सेंसी को भी स्पॉइल कर दिया तो। ये सोचकर वो तुरंत वापस जाता है और वो अपनी बहन से कहता है कि वो उसकी सेंसी को ज्यादा परेशान ना करे, लेकिन जैसे वो अंदर जाता है वो ये सीन देखकर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी बहन और ह्यूरी दोनों बिना कपड़े के होती हैं। फिर आकेतो की बहन जिसका नाम अकेमे होता है वो बताती है कि ह्यूरी के कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी, इसलिए वो उसे नहलाने ले जा रही थी। फिर तो सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो आकेतो को भी साथ में नहाने के लिए इनवाइट कर देती है और वो बोलती है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी उनके लिए बच्चे ही जैसे होते हैं, तो अगर तीनों साथ में नहाएंगे तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि ह्यूरी भी उनकी बातों में आ जाती है और वो भी आकेतो को इनवाइट करने लगती है, लेकिन इस बार आकेतो इतने ज्यादा अच्छे मौके को गवाते हुए बोलता है कि नो थैंक्स, और वो वहां से भाग जाता है। और गाइस तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम आकेतो की जगह होते तो तुम क्या करते? तुम अपनी बहन और टीचर के साथ नहाते या फिर वहां से भाग जाते?